Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. Let's start the second part of lecture 2. We will continue with our topic presentation of data, tabular method. इस पार्ट में हम अनग्रुप्ड से ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे डाटा सेट को यूजिंग द टेबुलर मेथड. Constructing a frequency distribution table. First of all, decide on the number of classes. जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा, जो हमारे पास पॉइंट्स थे कि आपके पास 5 to 20 क्लासेस होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम पहले डिसाइड कर लेंगे कि हाउ मेनी क्लासेस वी विल हैव. Determine the class width. Second one is the class width, and how to calculate the class width? We will divide range by number of classes. Range divided by number of classes is equal to the class width. And what is range? Range is equal to highest score minus the lowest score. Select for the first lower limit either the lowest score or the convenient value slightly less than the lowest value. आपके पास जो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होगी वो आप डेटा सेट की लोएस्ट वैल्यू रख सकते हैं या लोएस्ट वैल्यू से स्लाइटली लेसर वैल्यू if it is more convenient for you. Then add the class width to the starting point to get the second lower limit. हमें पता है कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि क्लास हाइट या क्लास विड्थ क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव लोअर लिमिट्स और द अपर लिमिट्स. तो जब डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्लास विड्थ है, सिमिलरली जब हम लोएस्ट लिमिट में क्लास विड्थ को ऐड करेंगे, क्लास हाइट को ऐड करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट आ जाएगी एंड सो ऑन. List the lower class limits in a vertical column and enter the upper class limits. Represent each score by tally mark in the appropriate class. Total tally marks to find the total frequency for each class. Frequency find करने के लिए हम tally mark use करेंगे, वो भी हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास use होगा. This is the data set we have. Make a group frequency distribution from the following data relating to the weight recorded to the nearest grams of 60 apples picked out at random from a consignment. ये हमारे पास weight है to the nearest grams of 60 apples. इस अनग्रुप डेटा सेट को हमने ग्रुप में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? The first step is we will decide on the number of classes. Number of classes. कि आपके पास क्लासेस कितनी होनी चाहिए. तो नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे हम अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं. दैट इज हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस ले लेते हैं 7. ओके, हमारे पास फर्स्ट स्टेप नंबर ऑफ क्लासेस इक्वल टू 7. सेकंड वन क्या है? हमने विड्थ फाइंड करनी है, क्लास हाइट. उसके लिए हमने क्या फाइंड करना है? रेंज. रेंज का हमने फॉर्मूला पढ़ा, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. तो हम इस अपने डेटा सेट में देखते हैं कि आपके पास हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है. दिस इज 204 और आपके पास लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? लोएस्ट वैल्यू इज 68. ठीक है, तो आपके पास रेंज क्या आ जाएगी? 204 minus 68. दिस इज द रेंज. और जो क्लास हाइट है हमारे पास, या क्लास विड्थ जिसको हम 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा?
number of classes, तो class this is equal to, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 136 divided by sum. This is equal to approximately, this is exactly equal to 19.4 and approximately this is equal to, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 20. ठीक है, हम इसको अपर एंड की तरफ राउंड ऑफ कर लेंगे और क्लास हाइट हम क्या ले लेंगे 20 ले लेंगे. ठीक है, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? Select the first lower limit, either the lowest score or the convenient value slightly less than lowest score. हम जो first lowest limit लेंगे वो lowest value ही लेंगे. And what will we do after that? Add the class worth to the starting point to get the second lower limit. जब हम first lower limit में अपनी class worth add करेंगे तो हमारे पास second class की lower limit आ जाएगी and so on. हम ना टेबल बना लेते हैं. सबसे पहले क्लासेस हम बना रहे हैं. ठीक है जी, आपने क्लासेस बना रहे थे. फर्स्ट क्लास की जो हमारे पास लोएस्ट लिमिट आ जाएगी, आपके डेटा सेट की हमारी लोएस्ट लिमिट है 68 से हम थोड़ा सा नीचे ले रहे हैं 65 से. क्लास वर्थ है हमारे पास 20, तो इसमें जब हम 20 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास 85. नेक्स्ट जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 105. Next one will be 125. Next one 145. 165. And the last one will be 185. Similarly, what will be the upper limit? That will be 84. Next will be 104. 124. 144. 164. 184. And the last one will be 204. ये हमारे पास आ गई क्लासेस. Next column will be of tally bar that is used to calculate the frequency. कैसे हमारे पास यूज होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी. tally bar. Next column will be of frequency. Next will be class mark. Class mark. And the last one
will be class boundaries. Okay. Tally bar. Now we have to calculate the frequency. What is frequency? Frequency is the number of time an observation occur. अब जब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि 65 से 84 तक कितनी ऑब्जर्वेशन अकर किए इन और डेटा सेट, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे. तो ये आपके पास क्या आ गया, 76, 1, 2. तो हम यहाँ पे 2 लाइंस लगा देते हैं, 1, 2. नेक्स्ट हम देखते हैं और कितनी वैल्यूज हैं आपके पास. 82 के बाद आपके पास आ गया 93. नहीं, ये हमारे पास नहीं है. इसमें हम 76, 82, 86 भी हमारे पास नहीं आता. 68, 84, 78, 75, 80, 82. तो आपके पास कितनी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. फोर लाइन्स, और 4 के बाद जो फिफ्थ होती है वो हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं. 5, 6, 7, 8. ओके. सिमिलरली हम यहाँ से नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी इसी तरह काउंट कर लेंगे. ठीक है. अब इसमें एक तरीका हमारे पास ये है कि 106 और 107 हम देखते हैं कि ये किस क्लास में लाया कर है. 106 हमारे पास इस क्लास में, यहाँ पे हमने 2 लाइंस लगा ली टैली के लिए. ठीक है. फिर हम देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू है. ये आगे 109, 107 हमारे पास कौन सी क्लासेस में लाया कर रहा है. 109 भी यहाँ पे लाया कर रहा है और 107 भी यहीं पे लाया कर रहा है. ठीक. फिर हम दोबारा देखते हैं 107 के बाद है 115. 115 किस क्लास में लाया कर रहा है, इसी क्लास में हम इसको क्रॉस कर देंगे. ठीक. नेक्स्ट आपके पास क्या है, 115 के बाद है 93. 93 लाइज इन द सेकेंड क्लास, यहाँ पे हम एक बार लगा लेंगे. 93 के बाद क्या है, 187. 187 लाइज इन द लास्ट क्लास, ये हमारे पास लाइन आ गई. फिर हमारे पास 95. 95 हमारे पास इसमें लाई कर रहा है सेकेंड क्लास में. तो ये आपके पास होगा क्या, 123, 125, 123 आपके पास थर्ड क्लास में और 125 आपके पास नेक्स्ट क्लास में. 111, 92, 111 and 92. ओके. फिर आपके पास आ गया 86 और 70, 86 और 70 हमारे पास फर्स्ट क्लास में आ गया. 126 and 68, 126, 68 हम यहाँ पे पहले काउंट कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे हमने पहले एक फर्स्ट क्लास वाला कर लिया था. ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. तो आपके पास जो टैली बार है वो इस तरीके से इजी हो जाता है कि आप डेटा सेट के एक पॉइंट से स्टार्ट करें और आपके पास जहां पे जोन सा नंबर लाई कर रहा है उस क्लास के सामने वो लाइन लगाते जाएं. होता क्या है कि जब आपके पास 4 लाइन्स हो जाती हैं, फिफ्थ वन के लिए हम क्रॉस कर देते हैं. अब आप देखिए हमारे लिए काउंटिंग आसान है. 5, 6, 7, 8, 9 हमारे पास फ्रीक्वेंसी की आ गई 9. ठीक है. एंड सो ऑन. जब हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन जाएगा. एंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे कितनी थी, हमारे पास कितने एप्पल्स थे, 60 एप्पल्स. ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होनी चाहिए, 60. नेक्स्ट कॉलम इज द क्लास मार्क.
क्लास मार्क हम कैसे बनाते हैं? क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स हमें पता है कि जो क्लासेस होते हैं इनका सेंट्रल वैल्यू, इनकी मिड वैल्यू, तो कैसे होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 65 प्लस 84 divided by 2. Okay, that will be equal to 74.5. ओके, नेक्स्ट क्लास मार्क हमारे पास कैसे आ जाएगा? इसी तरह 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 94.5. नेक्स्ट विल बी 5 एंड सो ऑन। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास नेक्स्ट क्या है? क्लास बाउंड्रीज का कॉलम आएगा। क्लास बाउंड्रीज हमारे पास कैसे आएंगी? हम दो कंसेक्टिव क्लासेस ले लेते हैं, अपर प्रीवियस के अपर लिमिट और एक्सीडिंग की लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लेंगे। दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 को हम लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? 64.5 to 84.5. Next one will be 84.5 to 104.5. Next will be 104.5 to 124.5. ओके, एंड सो ऑन। इस सारे को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जो आपके पास एंड रिजल्ट आएगा दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म। आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी ऑफ वेट ऑफ 60 एप्पल्स। ओके, रेफरेंस बुक है आपके पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, चैप्टर 1 है हमारे पास। दिस इज ऑल फॉर द सेकेंड पार्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।